नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जो है 11 सेट कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं की तो जाओ और क्लासेस को करके आओ। और कैसी लग रही है आप सभी को क्लासेस, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। और इनको है ना रिवाइज़ भी कर लिया करो। जैसे अब 11 सेट हो गए, इनको 1-2 बार और 2 की स्पीड पे करके जो है देख लिया करो, ठीक है। इससे आपकी रिवीजन ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो चलो आज जो है सेट नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, निम्न में से कौन हरियाणा का पुलिस कमिश्नरेट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नहीं, कौन सा नहीं है? हिसार नहीं है। कौन सा नहीं है? हिसार नहीं है। फरीदाबाद भी है, गुरुग्राम भी है, पंचकुला भी है और झज्जर भी है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? हिसार नहीं है। निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH9। कौन सा है? NH9। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? NDRI। कहाँ पे है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में है। अच्छा, करनाल में कब आई थी ये? 1955 में। पहले कहाँ थी? बेंगलोर से कहाँ आई थी? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? किस पे है? सोनीपत में है। कहाँ पे है? सोनीपत में। हरियाणा का गोल्डन सिटी है, तो हरियाणा की गोल्डन सिटी कौन सी है? सोनीपत। कौन सी है? सोनीपत। सोनीपत का नाम क्या था? स्वर्णप्रस्थ। क्या था? स्वर्णप्रस्थ। क्या था? स्वर्णप्रस्थ। हरियाणा का राजधानी शहर कौन सा है? हरियाणा का राजधानी शहर चंडीगढ़ है। कौन सा है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हिंदुस्तान मशीन टूल्स हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स हरियाणा में जो है पिंजौर में है। कहाँ पे है? पिंजौर में। हरियाणा की टीम ने किस वर्ष रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो बताओ, हरियाणा की टीम ने किस वर्ष जो है रणजी ट्रॉफी जीती थी? 1982 में। कब जीती थी? 1982 में। हरियाणा की गरीब लड़कियों के लिए कौन सी योजना लागू है? तो गरीब लड़कियों के लिए अपनी बेटी अपना धन, ये योजना लागू है। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 जीता? किसने जीता? हरियाणा ने। किसने जीता? हरियाणा ने। हरियाणा की किस मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में विश्व नंबर 1 के रूप में प्रवेश किया? तो किसने किया? अमित पांघल ने। किसने? अमित पांघल ने। हरियाणा में जन्मे किस लेखक ने बारिश में दिल्ली लिखा? तो बारिश में दिल्ली जो है किसने लिखा था? सुनीता जैन ने। किसने लिखा? सुनीता जैन ने। उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब द्वारा लिखित ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? तो किस में किया था बताओ? अहमदाबाद हड़ताल में 1918 में। कब? अहमदाबाद हड़ताल में 1918 में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है? तो हरियाणा में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा नहीं है? राजा जी। अच्छा, कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2। कौन कौन से? कलेसर और सुल्तानपुर। कलेसर कहाँ है? कलेसर में यमुनानगर में है ना, और सुल्तानपुर गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 16, सड़क यातायात सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फोरम ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और चोटों को कम करने के लिए हरियाणा पुलिस की पहल की सराहना निम्न में से किस पर की थी? तो किस पर की थी? NH44 पे। किस पे? NH44 पे। हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। कहाँ पे है? हिसार में। कहाँ पे है? हिसार में। लुआस बोलते हैं जिसको, ठीक है। कहाँ पे है? हिसार में। हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर, हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर सन्नो देवी। कौन थी? सन्नो देवी। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज जो है किस नदी पर है? तो हरियाणा में हथनीकुंड बैराज जो है यमुना नदी पर है। कौन सी पे है? यमुना नदी पर।
ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को NH1 क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? NH1। अच्छा, GT रोड का नाम किसने दिया था? GT रोड का नाम ये दिया था ओकलैंड ने। किसने दिया था? ओकलैंड ने। ठीक है, इंग्लिश में। निम्नलिखित में से हरियाणा की किस भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? तो मुर्रा भैंस को। किसको? मुर्रा भैंस को। निम्नलिखित में से किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC स्थापित करने की योजना बनाई? तो किस में बनाई? अंबाला में। कहाँ पे? अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो किसकी की गई थी? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की। किसकी? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? शरणदीप कौर बराड़ को। किसको? शरणदीप कौर बराड़ को। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या, तो विधानसभा की कितनी है? 90 है। लोकसभा और राज्यसभा की भी आप बताओगे। लोकसभा की कितनी है? 10 है। और राज्यसभा की कितनी है? 5 है। ठीक है। हरियाणा राज्य कब बनाया गया? ये तो सबको पता है, 1 नवंबर 1966 को। कौन सी समिति थी? सरदार हुकुम सिंह समिति। कौन सी समिति से? सरदार हुकुम सिंह समिति से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताओ, नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। क्या? ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? तो किस में है? बताओ, किस में है? अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन नहीं है? बताओ कौन नहीं है? हीरा सिंह भी है, कल्पना चावला भी है, बाबू दयाल शर्मा भी है। तो क्या नहीं है? तो सारे ही तो हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? वर्ष 1989 से 90 में। कब की गई? 89-90 में जो है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना की गई। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ है किला। हिसार शहर की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया। तो हरियाणा को जो है 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में। कितने मंडल है? 6। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? तो कौन सा जाता है? बताओ। राष्ट्रीय राजमार्ग 2। कौन सा? NH2। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? कितनी की जाती है? 2.5 लाख। कितनी की जाती है साहित्य रत्न पुरस्कार में? 2.5 लाख। हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई? भारत में राजधानी पूछा इन्होंने, कहाँ बनाई थी? हर्षवर्धन ने। इनमें से कोई नहीं थी। कौन सी थी बताओ फिर? थानेसर। कौन सी थी? थानेसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? झूमर नृत्य को। किसको? झूमर नृत्य को। हरियाणा में अपनी यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने हेतु चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान आरंभ किया। हरियाणा राज्य में इस पार्टी का क्या नाम था? जमींदारा लीग। किसने? जमींदारा लीग। और किसने की थी ये? छोटू राम द्वारा जमींदारा लीग अभियान जो है शुरू किया गया था। 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय जो है कहाँ ठहरे थे? बताओ कहाँ ठहरे थे? गुरुद्वारा नाडा साहिब में। कहाँ पे ठहरे थे?
गुरुद्वारा नाडा साहिब में। अच्छा, नाडा साहिब कहाँ है? नाडा साहिब गुरुद्वारा जो है पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर राजाओं ने शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में किस आलेख में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो किस में मिलती है? यश तिलक चंपू में। किसमें? यश तिलक चंपू में। 1916 में रोहतक से चौधरी छोटू राम द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका जो है प्रकाशन की गई थी? तो कौन सी पत्रिका थी? जाट गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेक्सटाइल और कारपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध है? बताओ कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पानीपत है। कौन सा है? पानीपत। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन जो है कहाँ हुआ था? चरखी दादरी में। कहाँ पे हुआ था? चरखी दादरी में। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन गले में पहनने वाला जेवर है? तो उपरोक्त सभी है। हंसला भी है, मोहनमाला और गुलबंद। ठीक है, ये सारे कहाँ पहने जाते हैं? गर्दन में, गले में। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीट आवंटित किए गई हैं? तो अभी बता के गई थी मैं, कितनी? 5 सीट। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम से योजना संबंधित है। किससे है? ध्वज आरोहण से। किससे है? ध्वज आरोहण से। निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी कौन सा है? काला तितर है। कौन सा है? काला तितर। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहाँ है? तो कहाँ है? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में है। ठीक है, कहाँ पे है? यमुनानगर में। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया? अमोनिया प्लांट कहाँ पे किया गया? पानीपत में। कहाँ पे किया गया अमोनिया प्लांट? पानीपत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। ठीक है, तो अमोनिया प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? पानीपत में। 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा की किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता था? योगेश्वर दत्त ने। किसने जीता था? योगेश्वर दत्त ने। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार और चक्र के पहले दिन बनाया जाता है? सौर चक्र के पहले दिन बनाया जाता है। तो कौन सा? बैसाखी। कौन सा? बैसाखी। हरियाणा में पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? कौन सी है? जिला परिषद। कौन सी है? जिला परिषद। घग्गर नदी राज्य के किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो पंचकुला से। किससे? पंचकुला से। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके नाम पर गप्पू वाला बाग स्थल पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की घोषणा की? तो फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह। कौन सा? फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह। लिबर्टी शू फैक्ट्री जो है हरियाणा में कहाँ है? लिबर्टी है। ठीक है, कहाँ पे है? करनाल में। लिबर्टी शू यानी कि जूते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में वन का क्षेत्र, वन आवरण जो है लगभग कितना था? 1602.44 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पुराने NH1 के मार्ग पर अब नहीं है? हिसार। कौन सा नहीं है? हिसार। भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? तो किस में किया गया? सोनीपत में। किस में? सोनीपत में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा के मुख्य खरीफ फसल के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो गेहूं नहीं है। कौन सी नहीं है? गेहूं नहीं है। ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा? क्या कहा? बांगरू। क्या कहा? बांगरू। पहला हरियाणा साहित्य संगम जो है किस शहर में शुरू हुआ? तो किस में हुआ? पंचकुला में। कहाँ पे हुआ साहित्य संगम? पंचकुला में। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो है किस वर्ष जो है शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। किस वर्ष? 2015 में। टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है? टूटे सपने जो उपन्यास के लेखक है वो सुभाष रस्तोगी है। कौन है? सुभाष रस्तोगी। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों को कितनी सीटें आवंटित की जाती है राज्यसभा से? बार बार क्वेश्चन रिपीट है ये। 5। कितनी? 5। और 10 जो है 10 जो है लोकसभा से। ठीक है, 90 जो है विधानसभा से। हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है? तो हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार में। हरियाणा में विजय की देवी जयंती, जयंती के नाम से किस जिले का नाम हुआ? जींद का। किससे? जींद का। जंतपुरी।
हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए? प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए? 1967 में। किस वर्ष? 1967 में। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा शादी और त्योहारों पे किया जाता था? जी, किया जाता है खोरिया। कौन सा? खोरिया। आज़ादी से पहले पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय किस स्थान पर था? आज़ादी से पहले लाहौर में था। कहाँ पे था? लाहौर में। मोरनी पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में है? तो मोरनी पहाड़ियाँ जो है पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में। तो कहाँ थी मोरनी की पहाड़ियाँ? पंचकुला में। अग्रोहा का प्राचीन नाम बताओ। अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या था? अग्रोदक। क्या था? अग्रोदक। हरियाणा के उत्तर में लगभग 300 मील की दूरी पर स्थित है। तो 300 मील की दूरी पर कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा। अर्जुन पुरस्कार विजेता भीम सिंह ने 1966 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो किसमें जीता? ऊंची कूद में। किसमें? ऊंची कूद में। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स किस जिले में है? तो किसमें है? सोनीपत में। किसमें है? राय सोनीपत में। एडमिरल सुनील लांबा जो है हरियाणा के किस जिले से? सुनील लांबा जो है पलवल से। कहाँ से है? पलवल से। हरियाणा भूमि आएगा। भूमि सुधार और विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला? सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख बागवानी फसल है? बागवानी फसल बताओ कौन सी है? गेंदा है। कौन सी है? गेंदा है। एकलव्य को समर्पित मंदिर मैंने बताया था कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा में किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। कुरुक्षेत्र क्षेत्र का चंद्रकूप मंदिर किसको समर्पित है? चंद्रकूप बारब्रिक को है। किसको है? बारब्रिक को। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो महाधिवक्ता पहले कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। निम्नलिखित में से किस पवित्र स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो ज्योतिसर तीर्थ में। कहाँ पे? ज्योतिसर तीर्थ में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो गुरुग्राम की है। किसकी है? गुरुग्राम की। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तर जो है कौन सा है? पंचायत समिति। कौन सी? पंचायत समिति। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष महिला का लिंग अनुपात है? तो सबसे कम किसका है? गुरुग्राम का। किसका है? गुरुग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले से में स्थित है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ जो है कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। कहाँ पे है? अम्बाड़ा में। अगर अरावली पूछ ले तो आ जाएगा आंसर गुरुग्राम। ठीक है, नहीं तो अब शिवालिक पूछा तो कौन सी है? अम्बाड़ा। यादों का झरोखा हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान का विजेता है। किसने लिखी है? तो डॉक्टर जय भगवान शर्मा ने। किसने? डॉक्टर जय भगवान शर्मा ने। स्थानेश्वर इसका प्राचीन नाम। स्थानेश्वर का प्राचीन नाम थानेसर। क्या है? थानेसर। महक मेवाती के लेखक कौन है? महक मेवाती के लेखक है नानक चंद शर्मा। कौन है? नानक चंद शर्मा। हरियाणा में पहली हवाई टैक्सी सेवा जो है कब शुरू की गई थी? तो 14 जनवरी 2021 में। कब? 14 जनवरी 2021 में। रागनी किस राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है? तो हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। आर्थिक सीज जो है किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में। किसमें? गुरुग्राम में। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना वर्ष 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी और बाद में इसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया? भिवानी में। कहाँ कर दिया? भिवानी में। HBSE बोर्ड का है भिवानी में। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? 1974 में। याद रखना है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है 1974 में। हरियाणा से भारत के पहले कार्यवाहक मंत्री जो है प्रधानमंत्री कौन थे? हरियाणा से भारत के पहले कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। हरियाणा को प्राचीन काल में किस रूप से जाना जाता है? तो किस रूप से? ब्रह्मव्रत। कौन सा? ब्रह्मव्रत। HOA का फुल फॉर्म क्या है बताओ?
हरियाणा ओलंपिक्स एसोसिएशन। क्या है? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। बालिकाओं का सम्मान करने और गरीब परिवार को लड़कियों और विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की लड़कियां, स्पोर्ट्स वुमेन और अनाथ बालिकाओं की बेटियों की शादी शालीनता से सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना जो है लागू की जा रही है? तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। गुणवत्ता मापने के लिए बीज के नमूनों के परीक्षण के लिए HSDC की में एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला है। बीज परीक्षण कहाँ पे है? उमरी में है। कहाँ पे है? उमरी में है। और उमरी कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र जिले में। कौन से में? कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। इंडो डच परियोजना हरियाणा में किस देश के सहयोग से जो है शुरू की गई थी? इंडो डच। तो कौन से? नीदरलैंड से। कौन से देश के सहयोग से शुरू की गई थी? नीदरलैंड से। तो आज के जो आपकी क्लास कंप्लीट होती है पूरे 100 क्वेश्चन, यानी कि आज जो आपके 1200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 12 इंटू, ठीक है, 1200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 12 सेट हो चुके हैं आपके कंप्लीट। टोटल जो है आपके 35 सेट है। कितने सेट है? 35 सेट हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू अपनी क्लास को करते रहो ऐसे ही, और अपना सपोर्ट जो है ऐसे ही बनाए रखो। थैंक यू टू ऑल।